ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ने पत्रकारों उत्ते हुए हमले की सख्त शब्दों के विच निखेधी की है। सरकार ने गलत ढंग से लोगों को लाने का प्रयास किया, लाया गया। उस दिन भी आपने बहुत सहयोग दिया सभी पत्रकारों ने। किसी को नहीं प्रशासन सरकार बता रही कि डल्लेवाल कहाँ है, कनेर कहाँ है, काका कोटला कहाँ है, लेकिन आप ढूंढ रहे थे कि कहाँ। आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेरा अपनी बेटी 40 साल का एक्सपीरियंस जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तरफ तो बैठकें चल रही हो सरकार के साथ और दूसरी तरफ बैठक में बुलाकर किसान नेताओं को डिटेन किया जाए और अलग अलग जगह पे उनको रखा जाए, आपस में मिलने ना लिया जाए और आंदोलन के ऊपर इतना कह डाया जाए और करोड़ों का वहाँ पे लोगों का सामान और यहाँ तक हुआ जो एक बड़ी बुरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नाम आम चल गया। वो एक पार्टी जो अपने आप को बदलाव के नाम पर आई थी, उन्हीं का एक जिम्मेदार आदमी लोगों की ट्रालियाँ चोरी करने के मामले में आ रहा है और उसके भी आगे मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ पंजाब सरकार, पंजाब लड़कों ने हमारा सामान ढूंढने का प्रयास किया, जो पत्रकारों ने हमारा सहयोग लेने का प्रयास किया, उनके कैमरे तोड़े गए। और उसके साथ एक लड़के की तो मुझे ये सूचना मिली है कि उसके ऊपर उल्टा मामला तो उन लोगों के खिलाफ दर्ज करना बनता था जो ट्रालियाँ चोरी की हैं, लेकिन ढूंढने वाले लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। वो दुख की बात है, वो सहन नहीं किया गया। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखिए उस दिन जब हमें डिटेन किया, चंडीगढ़ की मीटिंग से बाहर निकलते समय हमें डिटेन किया गया और पुलिस ने वो जो गाड़ी थी, जो एम्बुलेंस मुझे लेकर आ रही थी, वो भी किडनैप कर मुझे यहाँ लेकर आए पटियाले के बहादुरगढ़। वहाँ से फिर हमें मतलब जलंधर शिफ्ट किया। लगभग 2 बजे हमें जलंधर वहाँ लेकर गए। वहाँ भी उन्होंने यही था कि आप मेडिकल एड ले लो। हमारा ये था कि जब तक हमने पानी छोड़ दिया है तब तक हम पानी नहीं लेंगे, जब तक हमारे सभी साथी रिलीज नहीं हो जाते। तो वहाँ से हमें ये कहकर प्रशासन इधर लेकर आया, देखिए आपके साथी पटियाले में हैं, वहीं जाकर उनके साथ आपकी बैठक हो पाएगी, वहीं उनके साथ आप मिल पाओ, आपको पटियाला लेकर जाए। हमें इधर लेकर आए। इधर आकर फिर इन्होंने ये प्रयास किया कि आपको ट्रीटमेंट देना, यही हमारा यही था। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर साहबानों को इन्होंने मतलब अपना प्रयास किया कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन हमारा ये था कि हम तब तक नहीं लेंगे, ना ट्रीटमेंट लेंगे, ना पानी नहीं लेंगे, जब तक हमारे सभी साथी रिलीज हो जाते और हमारे सामान हमारे किसानों को मिल नहीं जाते। तो वो 29 तारीख को सुबह हमारे किसान रिलीज़ किए, वो यहाँ पे हमारे पास आए, तब हमने मतलब पानी लेना शुरू किया। और अब मैं आपको ये बता दूँ कि कीटोन बॉडीज डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो अभी मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो इस बात की, लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है इस बात को, लेकिन जो आज तक इन्होंने टेस्ट किया वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप सबका मैं फिर से पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ। सेहत जारी रहेगा जी? सेहत किमें हम थोड़ी देखिए सेहत तो जिस तरीके की है आप सबको दिख रही है। जो मरण वर्ग जारी की आप बात कर रहे हो, वो तो हमारा फैसला पहले से हुआ है।
हम ये हमारे साथ धोखा जो किया सरकार ने, आंदोलन को उखाड़ सकती है सरकार, लेकिन मेरे दिल को नहीं उखाड़ सकती। हमारा प्रयास है कि हम इस आंदोलन को दोबारा रिवाइव करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों की, मैं तो आज रिलीज हो रहा हूँ आपके सामने, तो दोनों फोरम बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे इसको आगे कैसे तोड़ना पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को लेकर जाना है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बता दूँ, जिस दिन यहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ तो तमिलनाडु के किसानों ने ट्रेन रोकी। वो सरकार के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, जो ये कह रहे थे कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है। वो उस आंदोलन को तमिलनाडु में पूरी मजबूती से देखा गया। तमिलनाडु के साथी रहे, बिहार के साथी रहे, यूपी के साथी रहे। वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो जेल में गए सब बहुत धन्यवाद है आपसे। डलियाल साहब भतीजा की मेरे जी मतलब हमारे साथियों को मिलने से रोका जा रहा था, नहीं आने दिया जा रहा। बहुत सारी बातें होती हैं, कभी ऐसा भी होता है प्रशासन की तरफ से ये बात आती है, ये लोग रोक रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा ये, लेकिन हमारे साथियों को हमारे साथ ना मिलने देना वो मतलब मुझे सर तुम धमकाया भी गया किसी टेंशन में कोई प्रेशर? देखिए धमकाउन की हिम्मत नहीं है हजे तक किसी की, कोई धमका पावे बाबे नानक की कृपा है, गुरु नानक पातशाह की। ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਕੇਐਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैं ऑलरेडी इस कर देते दोबारा फिर मैं प्रशासन और सरकार को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकारों को और जो लोग हमारा सामान कर हमें देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर किसी तरह का ऐसा करती है सरकार, तो हम अपने पत्रकार भाईचारे के भी साथ हैं और हम लड़ाई भी लड़ेंगे। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? सरकार को तो ये बात है कि पंजाब सरकार ने जैसा किया, बैठकों में बुलाकर ऐसा कभी नहीं होता, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ जैसा हुआ, और आंदोलन की पीठ में छुरा नहीं मारा, पूरे पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा मारा, क्योंकि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे पंजाब का पानी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और सभी के बच्चों को पानी की जरूरत है। अगली रणनीति की रहेगी आगे इकट्ठे होकर बढ़ेंगे। ਸਰ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਬਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 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 सर लास्ट वाला जी मुझे एक बार जी एक मिनट सभी से मिलकर बात करेंगे। रिलीज अभी हो रहा हूँ मैं तो आपके सामने। जी जी मिल के गल करूँ